अंजलि, एक कहानी सुनोगी? हाँ जरूर। इस कहानी में एक राजा है और एक मंत्री है। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, राजा और राजा का मंत्री दोनों एक मैजिक शो देख रहे थे। जानती हो ना, मैजिक शो तो तुमने बहुत देखे होंगे। हाँ। जादू का खेल, एक जादूगर अलग अलग खेल दिखाता है। तो क्या हुआ कि राजा और मंत्री बैठे थे और जादूगर अलग अलग अपने ट्रिक्स कह लो, जो कहना चाहो, वो एक के बाद एक दिखा रहा था राजा को और मंत्री को। अब तुम तो जानती हो कि मैजिक शो में, जादू के खेल में क्या असली जादू होता है? बताओ। नहीं। नहीं, असली जादू नहीं होता। तो क्या होता है? कुछ तो होता है ना। क्या होता है? मतलब नजरों का खेल। हाँ, यानी कि हाथ की सफाई जिसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि जादूगर की मेहनत और प्रैक्टिस, हिंदी में कहते हैं अभ्यास। बार बार वो प्रैक्टिस करता है ना उस खेल को, तो जादूगर की मेहनत और प्रैक्टिस से ही वो जादू का खेल चलता है। ठीक है ना? असली जादू नहीं होता। तो ये तुम जानती हो, हर बच्चा जिसने मैजिक शो देखा है वो जानता है कि ये हाथ की सफाई है, ये जादूगर की मेहनत और अभ्यास का नतीजा है, ये असली जादू नहीं है। छोटी सी बात, मगर ये छोटी सी बात राजा नहीं जानता था। तो हर बार राजा कहे, जादू कमाल हो गया, जादू कमाल हो गया, और मंत्री हल्के से कहे, नहीं राजा जी, ये जादू नहीं है, ये जादूगर की मेहनत और अभ्यास का नतीजा है। तो दो तीन बारी तो राजा ने कहा मान गया, मगर फिर 5 मिनट के बाद जादू कमाल हो गया। फिर जब मंत्री ने कहा, नहीं राजा जी, ये जादू नहीं है, तो अचानक ही जो राजा था ना, वो चिढ़ गया, गुस्सा हो गया और कहने लगा, क्यों मुझे टोकते रहते हो? नहीं राजा जी, नहीं राजा जी, मैं राजा हूं कि तुम राजा हो? बात यह है, तुम जादूगर से जलते हो क्योंकि तुम्हें जादू नहीं आता है। शर्म नहीं आती अपने राजा को टोकते हुए? पहरेदारों, मेरे मंत्री को जेल में बंद कर दो, अपने राजा को की इज्जत नहीं करता, ये बंद कर दो इसे जेल में। अरे भगवान, बंद कर दो इसे जेल में? और क्या, राजा ने बाहर देखा खिड़की से, महल की खिड़की के बाहर गाय भैंसें कहीं दिख रही थी। एक खुला मैदान था, तो उन गाय भैंसों में एक बछड़ा भी था। तो राजा ने कहा, और उस बछड़े को भी बंद कर दो जेल में इस आदमी के साथ, ना उसको अकल है ना उसको अकल है, बंद कर दो दोनों को। अब राजा का हुक्म तो मानना पड़ता है, बेचारे पहरेदार, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, मगर वो मंत्री को और उस बेचारे बछड़े को, दोनों को ले गए और एक जेल में बंद कर। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जेल कैसी थी। एक कमरा सा था और कमरे के एक कोने में सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, 20-25 सीढ़ियां, और उन सीढ़ियों के बाद बंद दरवाजा था। जेल का तो दरवाजा बंद ही होगा ना, बंद दरवाजा, फिर नीचे आ रही हैं 20-25 सीढ़ियां, फिर एक कमरा है, और ये थी जेल। अब मंत्री को और बछड़े दोनों को उस जेल में बंद किया। खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, खाने की कोई समस्या नहीं थी, दोनों को खाना मिलता था, मगर दोनों बंद थे। कितने दिन के लिए बंद थे ये कोई नहीं जानता, राजा की मर्जी के राजा उनको 2 दिन के बाद बाहर निकलवा दे, या कि 1 महीने के बाद, या बंद ही रखे। इन हालातों में कोई भी दुखी हो सकता है, उसे चिंता हो जाए कि हाय मेरा क्या होगा, मगर मंत्री ने
कोई रोना पीटना, डरना, चिंता करना, कुछ ऐसा नहीं किया। पहले दिन से ही मंत्री ने देखा ये हालात हैं, मैं बंद हूं यहाँ, ये जानवर मेरे साथ बंद है, क्या करना है। पहले दिन से ही मंत्री ने उस बछड़े को, अब वो बछड़ा देखो एक बड़े कुत्ते से तो बड़ा ही था, मगर मंत्री ने उसे उठाया और वो 20-25 सीढ़ियां वो ऊपर चढ़ गया जानवर को उठाए हुए। 20-25 सीढ़ियां ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, दिन में कई कई बार रोज उस जानवर को उठा के, उस बछड़े को उठा के मंत्री सीढ़ियां चढ़ता था और नीचे आता था, सीढ़ियां चढ़ता था, नीचे आता था। अब आप सोचो, उस जेल में बहुत दिन, बहुत हफ्ते, कई महीने दोनों बंद थे, मंत्री भी और बछड़ा भी। मगर इस ऊपर नीचे करने से अब आप बताओ कि मंत्री की मसल्स हिंदी में क्या कहते हैं, मांसपेशियां कैसी बन गई बताओ। बिल्कुल मजबूत हो गया वो, टांगों की और बाहों की। और क्या वो बछड़ा उतना छोटा ही रहा जितना था? नहीं, इतने महीनों में वो भी बड़ा भारी हो गया। मगर क्योंकि रोज उसे वो मंत्री उठाता था, तो जब वो जानवर बड़ा भी हो गया तब भी उसे रोज उठा के सीढ़ियां चढ़ना नीचे आना, सीढ़ियां चढ़ना नीचे आना। अब कई महीनों के बाद राजा को अचानक मंत्री की याद आई। अरे मेरा वो बेचारा मंत्री, मैं तो भूल ही गया था, जिंदा भी है कि मर गया। आय हाय, निकालो उस बेचारे को। राजा ने सोचा कि मंत्री की पता नहीं क्या हालत होगी, बेचारा दुबला पतला रोता हुआ आके मेरे पैरों में पड़ जाएगा। मगर ऐसे तो मंत्री नहीं आया राजा के सामने, उस जानवर को उठाए हुए मंत्री शान से राजा के सामने आया और राजा को सलाम किया। और राजा ने क्या कहा? जादू, कमाल हो गया। और मंत्री ने हल्की सी मुस्कुराहट मंत्री के मुंह पे आ गई और उसने कहा, नहीं राजा जी, माफ कीजिए, ये जादू नहीं है, आपकी कृपा से ये जानवर मेरे साथ जेल में बंद था और बाकी जो आप देख रहे हैं वो मेरी मेहनत और अभ्यास का नतीजा है, जादू नहीं। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी। तो कुछ समझी आप इस कहानी से? कुछ हाँ, क्या लगा? सबसे पहला तो ये कि वो जो मंत्री था वो बंद हो गया था जेल में, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो उदास हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसने एक नया रास्ता ढूंढा और राजा को कैसे समझाया जाए कि वो जादू नहीं था, ये भी। हाँ, हाँ। तो मोटी बात ये है कि बुरे हालातों में भी कोशिश करके घबराना नहीं चाहिए। घबराओगे तो तुम्हारी अकल ज्यादा काम नहीं करेगी, अकल से काम लो, घबराओ मत। अगर ऐसा करोगे तो हर मुश्किल, आसान नहीं तो मगर पार तो हो जाएगी। फिर कभी दूसरी कहानी, ठीक है अंजलि? ठीक है।